मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि मैं आपकी इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं। यानी कि यह भी जो लाइफ मैनेजमेंट आप सुन रहे हैं प्री रिकॉर्डेड है। यह भी मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। दोस्तों, उसका कारण यह है कि जो मेरे 15 दिन होते हैं वो पूरी तरह से स्टूडेंट को समर्पित होते हैं, स्टूडेंट के लिए ही समर्पित होते हैं। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगले दिन मंडे को जब मैं उठूंगा तो सच पूछिए तो उतनी शक्ति, ऊर्जा नहीं रह जाती है कि मैं इस तरह के कामों को अंजाम दे सकूं जो बहुत अधिक सतर्कता की मांग करते हैं। और वैसे भी मित्रों की इतना बड़ा समूह जब आपसे बिछुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उस बिछुड़न की चुभन भी तो आपके अंदर होती ही है। तो सच पूछे तो मन भी नहीं करता है, मन कुछ उदास उदास सा रहता है, ऐसा लगता है जैसा कि कुछ खो गया हो। तो कहीं ऐसा न हो कि लाइफ मैनेजमेंट मंडे को न जा सके, या फिर जाए भी तो उतने ठीक से न जा सके जो ताकि मेरा मन भर जाए, यानी कि जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। तो मैंने सोचा कि नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और पहले से ही रिकॉर्ड करके रख देना चाहिए। तो मित्रों, ये जो लाइफ मैनेजमेंट है ये प्री रिकॉर्डेड है। हाँ, कल से यानी कि 7 मार्च से फिर हम नए नए विषयों पर बातें करेंगे और उसमें फिर इस बीच में जो आप लोगों ने मेल लिखे हैं, जो विषय सुझाए हैं, उनमें से मैं विषय उठाना शुरू करूंगा। तो अभी मैं आप लोगों के द्वारा ही सुझाया गया एक पहले का विषय लेता हूं दोस्तों। और वह विषय यह है कि एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर, हम सब अपने जिंदगी में सिद्धांत बनाते हैं, प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन उस पर अटल नहीं रह पाते। ऐसा क्यों होता है? मतलब उनके मेल में कोई शीर्षक तो नहीं था, उसमें उनके 2 सवाल थे। पहला तो ये था कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है। जनरली देखा होगा आपने, लाइफ मैनेजमेंट के दौरान मेरे मुंह से ये निकल जाता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल, बेस, ये सब मैं कहता हूं और मैं इसे अनिवार्य भी मानता हूं, जरूरी भी मानता हूं और सबसे महत्वपूर्ण भी मानता हूं। तो उन्होंने उसको आधार बना करके जानना चाहा होगा कि ये सिद्धांत क्या है। और सच पूछे तो आप में से बहुत लोग सिद्धांत क्या है ये तो जानते होंगे, लेकिन ये संकट हम सबके साथ होता है कि हमने जब अपना सिद्धांत बना लिया तो फिर हम उस पर अटल कैसे रहे। क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद पता लगता है कि वो सिद्धांत हमारा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हम अपने सिद्धांतों से समझौता करने लगते हैं। हमारा जो संकल्प है वो संकल्प विकल्पों में बदलने लगता है, या कह लीजिए कि वो संकल्प विकल्पों की तलाश करने लगता है कि यार ये है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, निभ नहीं रहा है, इस रास्ते में ये कठिनाइयां आ रही हैं, तो अब कुछ ऐसा हो जाए कि इससे मुक्ति मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। तो फिर हम बहाने ढूंढते हैं और बहाने मिल भी जाते हैं। बहाने दोस्तों, आप जो ढूंढेंगे वो तो मिल ही जाएगा। अगर आप इस संकल्प को बनाए रखने के उपाय ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। आप ढूंढिए तो सही, लेकिन आप इसको ढूंढ ही नहीं रहे हैं। आप ढूंढने लगते हैं विकल्पों की, यानी कि इस सिद्धांत से छुटकारा पाने की। तो वो तलाश वो भी पूरी हो जाती है। जो तलाश आप करेंगे वो तलाश पूरी होती ही होती है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं थोड़ा सा इस बात पर कि सिद्धांत क्या है और कैसे उस पर अटल रहा जा सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये विषय अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय तो है ही, लेकिन बहुत ही व्यापक विषय है। इस पर बहुत लंबी बातचीत होनी चाहिए, की जानी चाहिए। तो मैं लंबी बातचीत पर तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये बात आपको जरूर यहां कहना चाहूंगा कि अगर आप इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी एक किताब काफी पहले आई थी और वो थी उस किताब का नाम है दोस्तों, मन जिसका मजबूत टाइप का कुछ नाम है, मन को जीतो दुनिया जीतो। उस किताब का नाम है, मैं शीर्षक भूल गया था, माफी चाहूंगा। मन को जीतो दुनिया जीतो, यानी कि यदि आप अपने मन को जीत लेते हैं तो फिर आप अपनी दुनिया को, पूरी की पूरी दुनिया को जीत लेते हैं। तो दोस्तों, सच पूछिए तो ये जो संकल्प है या जो कह लीजिए सिद्धांत है, देखिए सिद्धांत कहां पैदा होता है, वो सिद्धांत कौन स्थापित करता है? हर व्यक्ति अपने अपने सिद्धांत स्थापित करता है। सभी के सिद्धांत एक जैसे नहीं होते। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं, मैं मूल्यों की बात नहीं कर रहा हूं। जो जीवन मूल्य होते हैं, देखिए वो तो समाज के होते हैं और वो सबके एक जैसे होते हैं। सच बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, संस्कारों की बात है, ये सब
हमारे समाज के जीवन मूल्य हैं, दुनिया के बहुत सारे समाजों के भी यही जीवन मूल्य हैं। तो वो हमारे सिद्धांत नहीं है, याद रखिए, वो तो एथिक्स है, वैल्यूज है। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है मित्रों, प्रिंसिपल ये है कि मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं, ये मेरा सिद्धांत है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि ये जीवन की एक रीढ़ की हड्डी है, ये पिलर्स है जिस पर मेरी जिंदगी की इमारत खड़ी है। और जब मैं ये सिद्धांत बना लेता हूं कि मैं इस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं, तब फिर होता क्या है कि अब इस तरह की जिंदगी को जीने के लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत होगी, मैं उन चीजों की तलाश में लगता हूं। और फिर मैं उन चीजों को तिनका तिनका जुटा करके फिर अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करता हूं, महल खड़ी करता हूं, झोपड़ी बनाता हूं, और मेरी जिंदगी बन जाती है। तो दोस्तों, इसे आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। वो जो कि एक पूरे जीवन को, या मैं जिन चीजों को भी करता हूं या जिन चीजों को नहीं भी करता हूं, नहीं करना चाहता हूं लेकिन करता नहीं हूं, वो सारी की सारी चीजें जो निर्देशित होती हैं, जो नियंत्रित होती हैं, याद रखिए वो जीवन के इसी सिद्धांत पर नियंत्रित होती है। जैसे मित्रों, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि बचपन से ही मेरे दिमाग में कुछ इस तरह की भावना थी कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष से श्रेष्ठ होती हैं, वो अद्भुत होती हैं, सौंदर्य की दृष्टि से भी, आत्मशक्ति की दृष्टि से भी, व्यवहार की दृष्टि से भी। ये मेरे दिमाग में शुरू से था। मैं एक सिद्धांत को आपको समझा रहा हूं। और फिर जब मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हुआ तो छायावाद और ये जो साहित्य है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ा या दूसरों को भी पढ़ा, तो उसमें भी महिलाओं के उस महिमा को बताया गया, स्पष्ट किया गया। तो वो मेरे दिमाग में रच बस गया। तो मेरे जीवन का एक सिद्धांत बन गया कि जो महिलाएं हैं वो सम्मानीय होती हैं, उनमें क्षमताएं होती हैं, वो सम्मानीय होती हैं, उनकी गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। ये मेरे दिमाग में एक सिद्धांत बन गया। राइट दोस्तों, इसके लिए माफ कीजिएगा कि मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, लेकिन होता यह है कि कभी कभी होता यह है कि जब आप अपने बारे में अपने को आधार बना करके बताते हैं तो उसकी बारीकियों को आप पकड़ सकते हैं, तो उसके माध्यम से वो आप बता सकते हैं। तो मित्रों, जब ये मेरे दिमाग में ये सिद्धांत बन गया कि नहीं, महिलाएं अद्भुत होती हैं, क्षमतावान होती हैं, गरिमापूर्ण होती हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, तो दोस्तों फिर जब मैं आसपास देखता था, अपने दादाजी को देखता था, अपने चाचा जी को देखता था और दूसरों को देखता था कि जिनकी लड़कियां हैं वो किस तरीके से उनके विवाह को लेकर के परेशान होते थे, घर में बातें होती थी कैसे शादी होगी, दूसरों के यहां भी यही सुनता था। तो मुझे ये जो विवाह में जो एक दहेज और खर्चा है, इसके प्रति एक जबरदस्त किस्म की विस्तृष्णा हो गई, क्योंकि इसकी वजह से वही लड़कियां जो अपने माँ बाप की प्यारी हैं वो एक तरह से बोझ सी होने लगी। और लड़कियां बार बार ये सुन रही हैं, अपने पिता के उदास चेहरों को देख रही हैं और समझ रही हैं, लेकिन बेचारी कुछ बोल नहीं रही है। तो ये चीज मुझे बहुत अंदर से मथने लगी, बहुत बुरी तरह से मथती है और आज भी मथती है। तो मेरा वो सिद्धांत था कि नहीं, महिलाएं सम्मानित हैं, गरिमापूर्ण हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो मुझे ये जो दहेज और ये विवाह के ये जो दूसरी चीजें हैं, ये उनके सम्मान के खिलाफ उठाया गया एक सामाजिक कदम मालूम पड़ने लगा, या ट्रेडिशन कह लीजिए, जो भी है, कि नहीं, ये उनके सम्मान को चोट पहुंचाता है, ये उनके आत्मसम्मान को कुचलता है, ये उनकी गरिमा को कम करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये वहां से हुआ, तो मैं एक तरीके से घोर दहेज विरोधी बन गया। शादी एक संस्कार है और उसको सीधे साधे तरीके से किया जाना चाहिए। ये मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई। अब दोस्तों, ये इमेज बन गई, तो अब आप देखिए कि अटल कैसे रहा जाएगा। अब ये मेरा सिद्धांत था और मुझे इस पर अटल रहना था। और मित्रों, मुझे खुशी है कि मुझे कोई इससे टाल नहीं सका, मैं अटल ही रहा। मैंने अपने इस सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि ये नहीं कि मैंने कुछ बड़ा काम किया, नॉट एट ऑल, क्योंकि मैं ये जानता था कि अगर मैंने इस सिद्धांत से समझौता कर लिया तो जिसके साथ मुझे जिंदगी जीना पड़ेगा उसके प्रति तो मैं हमेशा एक अपराध बोध से ग्रसित रहूंगा, उसके प्रति भी अपराध बोध से ग्रसित रहूंगा कि मैंने उसके गरिमा की रक्षा ही मैं नहीं कर पाया, तो मैं उसकी गरिमा को कुचल करके ही एक तरीके से उसे स्वीकार कर रहा हूं, तो यह अपराध बोध रहेगा। दूसरा, मेरे अंदर यह अपराध बोध रहेगा कि बताइए, मैंने खुद अपने सिद्धांत की हत्या कर दी, मैं अपने ही सिद्धांत का हत्यारा हूं। और कोई गलत सिद्धांत नहीं था, एक अच्छा सिद्धांत था। गलत, चलिए अगर इसको कोई गलत भी मानता है तो, लेकिन मैं तो अब यही हूं ना। तो मैं अपने प्रति भी अपराध बोध
महसूस करूंगा और पत्नी के प्रति भी अपराध बोध महसूस करूंगा। और अगर इन दो का ही जीवन है तो मित्रों आप ये बताइए कि मैं जीवन के प्रति अपराध बोध से ग्रसित नहीं रहूंगा। फिर मेरी जो संतान होगी, मेरा जो बेटा होगा, मेरी जो बेटी होगी, उसके प्रति भी कहीं ना कहीं अपराध भाव तो आएगा ही, क्योंकि वो अपराध बोध कहीं ना कहीं मुझे लगातार साल रहा है कि नहीं, मैंने अपने बच्चे की मां के साथ वो न्याय नहीं किया है, उसे वो स्थान नहीं दिया है, उसकी उस गरिमा का सम्मान नहीं किया जिसे वो डिजर्व करती थी। और ये जो मेरा बच्चा है, जो मेरा आज उत्तराधिकारी बनेगा, वह उस मां की ही देन है, क्योंकि किया तो सब कुछ उसने, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो नौकरी की। और ये मैं उस समय से जानता था, क्योंकि हम सब देखते हैं कि करती तो मां ही है। तो मैं बच्चे के प्रति भी अपराध बोध से ग्रसित हो जाऊंगा। तो लगता था जैसे कि फिर तो मेरा जीवन ही अपराधों का जीवन बन जाएगा। अपराध कुछ न करते हुए भी अपराधों का जीवन है। देखिए, अपराध कोई वही तो नहीं है जिसे कोर्ट आपको अपराधी ठहरा दे या समाज अपराधी ठहरा दे। सबसे बड़ा अपराध वह है जिसमें आप खुद को खुद अपराधी ठहरा दे, वो सबसे बड़ा अपराध है। और वो मुझे दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, जब मैंने ये सारी विचार अपने दिमाग में लाए, ये सारी चीजें मुझे दिखाई देने लगी, तो मुझे बहुत स्पष्ट हो गया कि नहीं, मुझे अपने इस सिद्धांत के प्रति अटल रहना है। और मुझे खुशी है कि मैं उसके प्रति अटल रहा। दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा आपको व्यावहारिक उदाहरण दिया है। इसमें से अब आप सिद्धांत आप खुद निकाल लीजिए, तत्व आप खुद निकाल लीजिए, टिप्स आप खुद निकाल लीजिए। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि सिद्धांतों के प्रति अटल रहना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। लेकिन मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर उस बाएं हाथ के साथ आपने दाहिना हाथ भी लगा दिया तो ये वास्तव में फिर एक बड़ा खूबसूरत, बहुत सुकून देने वाला खेल बन जाता है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।